कनेक्शन की, जहां आज बात होने वाली है दो बड़ी कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट से। सबसे पहले बात करेंगे लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के सीएफओ राजन वेंकटेशन जी से। फिर आगे जुड़ेंगे हमारे साथ होम फर्स्ट फाइनेंस के एमडी और सीईओ मनोज विश्वनाथन जी। लेकिन मैनेजमेंट से बातचीत करने से पहले आपको लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। तो ये कंपनी जो है, इसकी शुरुआत साल 2006 में हुई थी और डेटा एनालिटिक्स में ये लीडर है अपने स्पेस की। कंसल्टिंग सर्विसेज, डेटा इंजीनियरिंग, बिजनेस एनालिटिक्स जैसी सेवाएं ये देती है। सप्लाई चेन एनालिटिक्स, डिजिटल सॉल्यूशंस भी ये प्रदान करती है। पिछले 7 सालों में 12 गुना से ज़्यादा का रेवेन्यू ग्रोथ ये कंपनी देख चुकी है। 30 से ज़्यादा फॉर्चून 500 कंपनियों के साथ ये काम करती है और 85% से ज़्यादा इनका जो है वो रिपीट बिजनेस होता है। तो अपने स्पेस की मार्केट लीडर कहा जा सकता है लेटेंट व्यू को। हमारे साथ राजन वेंकटेशन जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले अगर हम नतीजों से शुरुआत करें, जो आपके रेवेन्यूज़ हैं हमने देखा उसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है पिछले कुछ क्वार्टर से। कौन कौन से फैक्टर्स रहे जिन्होंने इस ग्रोथ को सपोर्ट किया है? सबसे पहले बहुत ही धन्यवाद हमको शो पे बुलाने के लिए। आपने सही कहा कि जो लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में हमने सस्टेन ग्रोथ मोमेंटम देखा है। इफ यू सी ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, वी रिकॉर्डेड फॉर द रिसेंटली कंक्लूडेड क्वार्टर ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस 37% ग्रोथ देखा गया है रेवेन्यू में। बल्क ऑफ दिस रेवेन्यू ग्रोथ हैज कम फ्रॉम आवर एग्जिस्टिंग सेट ऑफ क्लाइंट्स। आप हमारे वर्टिकल्स देखेंगे टिपिकली तो हम टेक्नोलॉजी स्पेस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्टिकल और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है हमारा। तो ये इस स्पेसिफिक वर्टिकल में हमारे कुछ की क्लाइंट्स हैं जहाँ पे वीव सीन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन देयर एपेटाइट फॉर आवर सर्विसेज व्हिच हैज लेड टू दिस ग्रोथ। बट मोर इम्पोर्टेंटली हमने जो लास्ट 1-1.5 साल में ये चीज जो किया है कि हमने सेल्स फोर्स में काफी इन्वेस्टमेंट्स करी हैं। हमारे जो यूएस, आपने बोला यूएस मार्केट हमारा 95% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, तो यूएस में हमने अपना सेल्स फोर्स काफी इंक्रीज किया है, हमारा प्रेजेंस इंक्रीज किया है। तो ये चीज जो है, सम ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स आर पेइंग ऑफ नाउ एंड वी हैव सीन अ वेरी हेल्दी न्यू लोगो एडिशन। लास्ट ईयर आप देखेंगे क्लोज टू अबाउट 18 न्यू क्लाइंट्स ऐड किए थे हमने लास्ट ईयर में, एंड a lot of these clients are now ramping up and the benefits of that ramp up is being visible now. करेक्ट, जैसा आपने भी अभी कहा मिस्टर वेंकटेशन की करीब 90-95% बिजनेस आपका यूएस से आता है। और इस समय जो डिस्कशन मार्केट में है वो ये कि इकोनॉमी शायद यूएस की स्लो डाउन मोड में है। इन्फ्लेशन वहाँ पर 40 ईयर हाई पर है। फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जा रहा है, तो शायद बिजनेसेस को कुछ तकलीफ हो रही होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप ट्रैवल करते होंगे, आपको ग्राउंड रियलिटी वहाँ की पता है, इस समय क्या आपको कोई रेवेन्यू रिस्क दिखाई देता है यूएस मार्केट से? कोई डिमांड स्लो डाउन के संकेत आपको दिख रहे हैं? See, at this point in time, we will be very honest with you. One, the space that we are in, जो data analytics का जो space है, ये space बहुत ही hot sector है, और इसमें जो है there is no visible slowdown at this point in time. Two, we are also like our CEO keeps talking, we are more in the effectiveness side of things more than efficiency side of things, जहाँ पे हम लोग business value create करते हैं, हम लोग business problem solve करते हैं, जिसकी वजह से clients see immediate value, and that value can be in the form of either enhanced revenue or lower costs. और हमारा ये मानना है whenever there is a downturn or whenever there is a recession inside, the appetite for outsourcing always increases. Although वहाँ पे अपने local markets में hiring, they may freeze hiring for the next few quarters. But what that also means is that presents a increased opportunity for us, because we operate from India, and therefore that's a big opportunity for some of our clients to outsource more work. तीसरा एक चीज है जो हम 65 to 70% ऑफ हमारे जो रेवेन्यूज आते हैं वो टेक्नोलॉजी वर्टिकल से आते हैं, and fortunately the technology vertical itself is not so much impacted by any recessionary trends. हालांकि हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो रिटेल सेक्टर में हैं, and there we are of course watching the situation quite closely. हमको ऐसे थोड़े संकेत दिख रहे हैं कि शायद थोड़ा बहुत स्लो डाउन होगा, because of which there may be some bit of sluggishness specifically on the retail sector, but given our significant focus on technology, we don't see any immediate impact on at least latent views business for the near future.
बात है कि कोई खास चिंता की बात नहीं है नियर फ्यूचर में, जैसा कि आप क्लियर कर रहे हैं। इस समय पिछले क्वार्टर की या पिछले कुछ समय की बात करें तो क्लाइंट विन्स किस तरह के रहे हैं? कितने क्लाइंट एडिशन आपने किए हैं पिछले क्वार्टर में? पिछले क्वार्टर में हमने वी एडेड 3 क्लाइंट्स इन द लास्ट क्वार्टर, बट जो हमारा जो मोर इम्पोर्टेंटली द वन गुड फैक्टर इज 2 of these clients were in the financial services sector. आप ये देखेंगे हिस्टोरिकली our exposure to the BFSI space has been quite limited. But in the recent past, which is the last few quarters, we've been making a lot of investments in bringing in domain expertise on the BFSI side. And some of that is now showing results that we are able to add good marquee names in the BFSI space. So हालांकि client additions 3 रहे हैं, 2 उसमें से जो हैं BFSI space में रहे हैं, जो काफी अच्छे long term prospects हैं for the company. करेक्ट। तो ये स्पेस तो अच्छी बात है कि आपने बताया 3 क्लाइंट्स आपने ऐड किए हैं और एक डिफरेंट स्पेस से हैं, क्योंकि आईटी पर ब्रॉडली आपकी कंपनी का फोकस ज़रूर है। लेकिन इसी से जुड़ा एक सवाल और पूछना चाहूँगा मिस्टर वेंकटेशन, एट्रिशन का लेवल कैसा रहा है? क्योंकि पूरी इंडस्ट्री इस समय स्ट्रगल कर रही है टैलेंट को रिटेन करने के लिए। आपके यहाँ क्या दिखाई दिया है? क्या कुछ मॉडरेशन हुआ है? आने वाले समय के लिए किस तरह का आउटलुक है आपका? देखिए, अट्रिशन लास्ट ईयर डेफिनेटली बहुत ही बड़ा इशू था हमारे लिए, आई थिंक एज फॉर द एंटायर इंडस्ट्री, बट गिवन दैट वी ऑपरेट इन अ सर्टेन नीश, unlike the mainstream IT players who typically recruits in thousands of numbers, हमारे जो एनुअल रिक्रूटमेंट नंबर्स होते हैं वो काफी 200-250-300 इस मात्रा में होते हैं। तो even our employee force today, we are just knocking on about 1,000 employees at this point in time. But yes, inflation was a big concern last year. But एक जो चीज अच्छा रहा है हमारे लिए, जो IPO हुआ था हमारा नवंबर में, उसके बाद जो जनरल सेंटिमेंट और मूड रहा है within the company, that has turned favorably. They also, I think employees also see long-term growth prospect for the company, given all the positive news about Latent View itself. दूसरा एक चीज रहा है, हमने immediately prior to the IPO हमने एक बहुत large ESOP issuance किया था for a very broad base of employees. We feel that has also had a big positive impact on attrition. तो last 2 quarters में definitely attrition हमारा downward trend में दिखा है, और अभी जो है हम almost pre-pandemic levels पे आ गए हैं attrition के। तो we feel that at this point in time we are at a good position, and there is some level of churn which is always healthy, because we will always want some level of attrition to happen, and we will replace them with fresh people. Given that we are in a high tech space, we also want to bring in people who bring in experience in the latest technologies. So some level of attrition is always healthy. और आज की डेट पे जो attrition है अभी जो immediate quarter में, these are back to the pre-pandemic level. So we feel very comfortable about it. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज ET नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए और हमें अपनी कंपनी के बारे में सभी तरह की जानकारी देने के लिए। लेटेंट व्यू का टॉप मैनेजमेंट यहाँ पर बता रहा है कि किस तरह से यूएस में जो रिसेशन की चिंताएं चल रही हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उनके बिजनेस पर नहीं दिख रहा है, लेकिन ग्रोथ आने वाले समय में यूएस के मार्केट से ही ज़्यादातर आएगी। डॉक्टर लाल पैथलैब